हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मल्टीपल इन्फॉर्मेशन में। जैसा कि आज आपसे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में जो बदलाव आए हैं उनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बदलाव के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो है 2015 में शुरू की गई थी। इसके बाद अप्रैल 2020 में इसमें कई बदलाव देखने को मिले हैं। शुरू में इसमें आपको लगभग 9% जो था वो सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज मिलता था, जबकि वर्तमान में 7.6% जो आपको ब्याज मिल रहा है। दोस्तों, अभी आपको वर्तमान में 7.6 के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। तो इसमें जो बदलाव किए गए हैं दोस्तों वो है, पहला बदलाव जो है जो इसमें उम्र जो है वो पहले 10 वर्ष थी, जबकि अब की बढ़ा के 18 वर्ष कर दी गई है। शुरू में इस योजना के तहत जो थी वो बेटी की जो उम्र थी वो 10 साल तक थी, कि 10 साल तक जो था जैसे ही बेटी 10 साल की होगी तो वो खाताधारक बन जाएगी। परंतु अब वर्तमान में लड़की की उम्र जब तक 18 वर्ष की नहीं होगी वह खाताधारक नहीं बनेगी। उसके खाताधारक जो है गार्जियन ही रहेंगे। तो इसमें ये बदलाव देखने को मिला है। पहले 10 वर्ष थी जबकि अब 18 वर्ष कर दी गई है। दोस्तों, में नेक्स्ट बदलाव है खाता डिफ़ॉल्ट का। आपको पता होगा कि हम सालाना 250 रुपया सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो है जमा करवा सकते हैं, और अधिकतर हम जो है 1.5 लाख रुपए तक सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करवा सकते हैं। तो पहले ये था कि अगर आपने 1 वर्ष तक 250 रुपये सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करवाए हैं और अगले साल आप 250 रुपया जमा नहीं करवाते हो तो आपका खाता डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका खाते में जो 7.6% जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो ना मिलकर आपको जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट के ऊपर जो आपको ब्याज मिलता है लगभग 4% या उससे कम वो मिलना शुरू हो जाएगा। पहले ये था, परंतु वर्तमान में ये है कि खाता डिफ़ॉल्ट तो अब भी आपका हो जाएगा, परंतु जो मान लीजिए कि आपने 1 वर्ष तक आपने 250 रुपया सुकन्या समृद्धि योजना में जमा किया, अगले साल आपके पास पैसे नहीं है जमा करने के लिए, तो पहले ये था कि आपका खाता डिफ़ॉल्ट होकर उसमें 4% ब्याज मिलती थी, परंतु अब अगर आप पैसे जमा नहीं भी करते हो तो आपको 7.6 के हिसाब से जो था वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और ये इंटरेस्ट आपको हर साल चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर मिलेगा। मान लीजिए कि आपको ये 250 रुपये आपका मूलधन है, इसके ऊपर सालाना आपको चक्रवृद्धि ब्याज 7.6% के हिसाब से पड़ेगा और ये मिलकर मिश्र धन बनेगा और मिश्र धन आपका मूलधन बन जाएगा। फिर इसके अगले साल आपको फिर उस मूलधन में 7.6 के हिसाब से इंटरेस्ट पड़ेगा। वैसे वैसे ही आपको 21 साल तक जब इसकी मेच्योरिटी होगी तो आपको जो ये अमाउंट बनता है वो आपको मिल जाएगा। तो ये है खाता डिफ़ॉल्ट। अब चलते हैं नंबर 3 पे, एटीसी। एटीसी में आपको पता है दोस्तों कि आपको 2 बेटी के ऊपर आप जो है सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए कि आपने एक बेटी का खाता खुलवा दिया और इसमें आपको 7.6 के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया है। इसमें 14 वर्ष तक हम पैसा जमा करते हैं, फिर 7 साल तक हम पैसा जमा नहीं करेंगे। 14 और 7 21, जैसे 21 वर्ष पूरे होंगे तो हमने जो भी पैसा जमा किया है उसका अमाउंट जो है
मैच्योरिटी के रूप में हमें मिल जाएगा। इसी तरह दूसरी बेटी के लिए भी ये कंडीशन फॉलो होगी। तो जो भी पैसा हमने जमा किया है और जो भी हमें मैच्योरिटी मिलेगी उसमें इन दोनों बेटियों के पैसे के ऊपर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। परंतु ये जो कंडीशन थी ये पहले थी, परंतु अब इसमें वर्तमान में इसमें क्या है कि आपको तीन बेटियों तक टैक्स में छूट है। परंतु उसके लिए क्या करना होता है, पहले ये था कि आपको अगर एक बेटी का आपने सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा रखा है और उसमें आप हर साल पैसे जमा कर रहे हो, तो इसमें आपको भारत सरकार को कोई भी पैसा टैक्स के रूप में नहीं देना होता था। वैसे ही ये कंडीशन दूसरी बेटी पे भी अप्लाई होती थी, परंतु ये तीन पर भी अप्लाई हो सकती है। परंतु ये कैसे होगा, सपोज दैट कि आपकी एक बेटी का आपने खाता खुलवा दिया और नेक्स्ट टाइम जब भी माता गर्भवती होती है तो वो एक बेटी को ना जन्म देकर दो बेटी को इकट्ठा जन्म देगी, मीन्स कि जुड़वा बेटियों को जन्म देती है, तो उस कंडीशन में दोनों का अलग अलग अकाउंट खुल जाएगा। तो अब तीन अकाउंट खुल सकते हैं, परंतु ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब फर्स्ट में एक बेटी होगी और सेकंड में दो जुड़वा बच्चियां होंगी। तीनों अलग अलग पैदा होती हैं तो तीनों में से किन्हीं दो का अकाउंट गार्जियन की इच्छा अनुसार ही खोला जाएगा कि वो इन तीनों में से किसका अकाउंट जो है खुलवाते हैं। तो ये था 80C के तहत बदलाव। अब चलते हैं नंबर 4 जो बदलाव हुआ है। पहले दो बदलाव जो थे खाता बंद में ऑलरेडी थे। पहला एक मृत्यु पे था और दूसरा था स्थान परिवर्तन के ऊपर। ये पहले से बदलाव थे। खाता बंद, जिस बेटी का आपने सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा रखा है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो खाता बंद करना पड़ेगा। और जो दूसरा बदलाव था प्लेस चेंज, स्थान परिवर्तन, अगर बेटी का स्थान परिवर्तन होता है किसी कारणवश तो खाता बंद किया जा सकता है। ये दोनों पहले बदलाव थे, परंतु अब इसमें दो और बदलाव जुड़ गए हैं जो वर्तमान में है। नंबर 3 बदलाव जो वर्तमान में जुड़ा है वो है बीमारी। अगर बेटी जिसके नाम सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोला है, अगर वह किसी गंभीर बीमारी से क्षतिग्रस्त है तो उस कंडीशन में भी खाता बंद किया जा सकता है, अगर बीमारी लाइलाज है तो। नंबर 4 है गार्जियन डेथ। अगर किसी कारणवश गार्जियन की मृत्यु हो जाती है तो भी खाता बंद किया जा सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में पैसा जमा करने वाला कोई नहीं होता है, तो खाता बंद किया जा सकता है। यदि कोई और गार्जियन बनकर अगर खाते में पैसे डालने की जिम्मेदारी लेता है तो खाता चलता रहेगा। तो ये थे 4 बड़े बदलाव। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा। आपको पता होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना में हम मिनिमम जो था 250 रुपया अमाउंट जो है साल में जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट जो हमारा 1.5 लाख तक, और मिनिमम हमारा 250 रुपया। 1.5 लाख से हम ज़्यादा अमाउंट जमा नहीं कर सकते और 250 रुपये से कम भी अमाउंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं कि 250 रुपये आपको एक साथ जमा करना पड़ेगा। आप जैसे मर्जी चाहें अकाउंट में साल के अंदर आप मिनिमम जो है 250 रुपये अमाउंट जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप साल के अंदर 250 रुपये जमा करते हैं तो 14 वर्ष तक आपको टोटल 3,500 रुपया जमा करना पड़ेगा। फिर आपको 7 साल इंतजार करना पड़ेगा और जैसे 21 वर्ष पूरे होंगे, जिस दिन आपने अकाउंट खुलवाया था तब से लेके जब आपके 21 वर्ष पूरे होंगे
तो उसमें आपको 10,609 की मेच्योरिटी बनती है। यह है एक बेटी के ऊपर। अगर 2 बेटी हैं तो इसका डबल कर लीजिए। अगर सेकंड टाइम जो है ट्विन है, जुड़वा है, तो इसका ट्रिपल कर लीजिए। वैसे ही अगर साल में आप 10,000 रुपये जमा कराते हैं तो 14 वर्षों तक आपको 1,40,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और 21 वर्ष में मीन्स कि 7 साल के अंतराल पर आपको 21 वर्ष पूरे होते ही 4,24,340 रुपये की मेच्योरिटी मिल जाएगी। वैसे ही अगर आप साल के 20,000 जमा कराते हो तो आपको 14 साल में 2,80,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। और 21 वर्ष में आपकी 8,48,687 रुपये की मेच्योरिटी बनती है। वैसे ही 1,50,000 रुपये अगर आप सालाना जमा करवाते हो तो 21 लाख 14 वर्ष में आप जमा करवाओगे। और वैसे ही 21 वर्ष पूरे होने में इसकी मेच्योरिटी जो बनेगी वो 63,65,155 रुपये बनेंगे आपके। जरूरी नहीं कि आप 1,50,000 एक बारी में जमा कराओ। बैंक का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। मान लीजिए कि आपने 1 अप्रैल को 1,50,000 रुपया इकट्ठा एक साथ जमा कर दिया, तो आप 2 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एक भी रुपया इसमें जमा नहीं करवा सकते हैं। अगर आपने 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक आपने मात्र 30,000 रुपये जमा किया है तो आप अगले 11 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आप 1,20,000 रुपया एक बार में, 10 बार में, 100 बार में या 100 से अधिक बार में जमा करवा सकते हैं। पर शर्त यह है कि 1,50,000 से ऊपर सालाना जमा करने का ये लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम आप 250 रुपया जमा करवा सकते हैं सालाना। तो ये थी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कुछ बदलाव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मेरे चैनल में ऐसे ही जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।